अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज बात करेंगे कि कुछ गलतियां आप ऐसी करते हैं जिसकी वजह से दूसरा इंसान आपके जहन से नहीं निकल रहा। आपको ये लगता है कि वो इंसान आपको मिल जाएगा, आपके साथ रहेगा तो आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। जो इंसान आपको तकलीफ़ दे रहा है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ मिल रही है, आपको ये लगता है कि आज ये इंसान शायद गलत कर रहा है मेरे साथ, इसकी वजह से मुझे तकलीफ़ है, जो भी आप समझते हैं दर्द है, ज़हनी सुकून नहीं रहा, तो आप ये सोचते हैं कि आगे फ्यूचर में ये मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, ये आगे मुझे तकलीफ़ नहीं देगा। आप ये समझते हैं, ये आपने एक वहम पाला हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इंसान आगे भी आपको तकलीफ़ दे सकता है। आप ये समझते हो कि ये कल ठीक हो जाएगा, इसके आने से हमारे गम, हमारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, हम सुकून में चले जाएंगे। आपने एक ये वहम पाला हुआ है जो कि आपको सुकून उस इंसान से मिलने वाला नहीं है, ना तो वो आगे ठीक होने वाला है, ना आपके साथ वो आगे चलेगा, तो आपको ऐसा सुकून नहीं मिलने वाला। आपने एक वहम पाला हुआ है और जो आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है। आप दिन ब दिन कमज़ोर हो जा रहे हैं, आपका फोकस किसी और चीज़ के ऊपर लग नहीं रहा। आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस लेकर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में चेंजिंग लाने की भी कोशिश करें तो आप नहीं ला सकते। तो सबसे पहली बात अपने जहन में रखें कि जो इंसान आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है अभी, तो वो इंसान आपको आगे फ्यूचर में भी ऐसे ट्रीट करेगा, वो वैसे ही आपके साथ पेश आएगा। तो सबसे बड़ी बात ये आपके जहन में होनी चाहिए कि वो इंसान आगे भी ऐसा ही करेगा। एक मिसाल के तौर पर कि एक बंदा है जो अपने किसी दोस्त को, जिसके साथ उसकी 10-15 साल से दोस्ती है, उसको धोखा देकर आया है, और आप ये समझो कि वो इंसान मुझे धोखा नहीं देने वाला, इसने मेरे साथ ऐसा नहीं करना, तो ये आपका वहम है जो आपने पाला हुआ है कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो करेगा। ये तो मैंने एक मिसाल दी है, आपने तो इससे बड़ा वहम पाला हुआ है कि किसी के आने से आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, किसी के आने से आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, वो इंसान आपके साथ रहेगा जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो आपकी सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी बात याद रखें, उस इंसान के साथ रहना आपका सुकून नहीं है, उस इंसान से दूर जाना अब आपका सुकून है। जो इंसान आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप अपने दर्द को मिनिमाइज़ नहीं करते, बल्कि आप मैक्सिमाइज़ की तरफ लेकर जाते हैं। आप मैक्सिमाइज़ करते हैं अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को, उसको बढ़ाते हैं। दिन रात आप उसको बढ़ाने के चक्रों में हैं, उसको हीट अप करते रहते हैं कि ये किसी तरह और बढ़े, उसको कम करने की तरफ तो आप आते ही नहीं। जो चीज़ आपको दर्द दे रही है, जैसा कि मिसाल के तौर पर वो इंसान आपको दर्द दे रहा है, तो आप उसी की तरफ भाग रहे हो, उसकी तरफ खींचे जा रहे हो। और जो चीज़ एक तरफ आपको सुकून की तरफ मिलेगी, या आप जो आपको सुकून नहीं दे रही, उसमें दिल नहीं रख रहा, तो कल को वो आपको सुकून देगी, लेकिन उसकी तरफ नहीं जा रहे आप। जो चीज़ आपको दर्द दे रही है उसकी तरफ जा रही हो, तो दर्द बढ़ेगा ही ना, वो कम थोड़ी ना होगा ऐसे। आपने उस इंसान की यादों को, उसके जो जितने भी लम्हात आपके साथ गुजरे हैं, वो आपको दर्द दे रहे हैं, तो आपने उनको पकड़ के रख लिया, बस एक जकड़ लिया, वो एक जाल बुन के तो आप उसमें बैठे हुए हैं। तो जब आप उससे निकलोगे ही नहीं, तो आपका ये दर्द कैसे ख़त्म होगा? अब कैसे उस इंसान की यादों से निकलेंगे? तो जब तक आप उस इंसान की यादों से नहीं निकलते, इस जाल को नहीं काटते, आप तो बाहर नहीं निकल सकते। आप अपने दर्द को मिनिमाइज़ भी तो कर सकते हैं, उन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं जो आपको खुशी दे रही हैं, जो आपको पिछले अरसे में खुशी देती थी, जो आपको सुकून देती थी, जो आपको सुकून मुहैया करती थी। आप उनकी तरफ भी तो जा सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस एक इंसान के ऊपर आपकी लाइफ रुक तो नहीं गई है। ऐसी चीज़ों की तरफ आप बिल्कुल ना जाएँ जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो। और अगर किसी इंसान की याद आपको तकलीफ़ देती है, तो उसकी याद, उसकी जो चीज़ें हैं आपके पास, उन चीज़ों को साइड करें ताकि आपकी नज़र उसकी चीज़ों पर ऊपर ना जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप उसकी चीज़ों के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे या उन यादों को याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो जब कभी आप देखें कि आपको एंजाइटी अटैक कर रही है या आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फ़ौरन से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, अपनी थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करें, ताकि आप उस दर्द की तरफ ना जाएं और कोई अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में लेकर आएँ जो आपको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करे। आप दर्द की चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, जो चीज़ें आपको सुकून देती थी उनकी तरफ जाएंगे, तो आपका यही दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आप राहत और सुकून वाली ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। जो चीज़ क्लियर नहीं है तो आप उसकी तरफ भागते हो, यानी कि उस इंसान का आपको लग रहा है कि यार ये मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या वो मुझे बात क्यों नहीं कर रहा, यानी ये चीज़ क्लियर नहीं है, वो आपके पास नहीं है और आपको वो कभी बात करता है कभी नहीं करता। कुछ चीज़ें यानी जो क्लियर नहीं है, तो आप उसकी तरफ भागते हो, जिसकी वजह से आप तकलीफ़ में जाते हो। तो जो चीज़ आपको क्लियर नहीं है, आप कंफ्यूज हैं उस चीज़ के ऊपर, तो उसकी तरफ नहीं जाना, आप सुकून में आना शुरू हो जाएंगे।
ایک چیز جو آپ کو پکا پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ فٹ ہے، اس کی طرف آپ کو سکون ہوگا، لیکن جو چیز آپ کو کنفیوژن کی طرف لے کر جا رہی ہے، کنفیوز ہیں آپ، تو اس کی طرف نہیں جانا۔ اس انسان کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا، آپ ڈسکس کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہر ٹائم جس انسان سے بھی ملیں گے، جہاں بھی ہو، آپ اس کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو وہ انسان کیسے بھولے گا؟ آپ تو وہ تو بھولے گا نہیں، آپ کسی اور چیز کی طرف، کوئی اور باتوں کی طرف بھی تو لگ سکتے ہیں۔ تو آپ وہ چیزیں کریں، ان چیزوں میں دل لگانے کی کوشش کریں۔ اس انسان کا جب تک آپ ذکر چھوڑیں گے نہیں تو آپ کو پرابلم ہوتی رہے گی۔ تو اس چیز سے دور رہنا، اپنے ذہن سے کسی انسان کو نکالنے کے لیے، اس کے یادوں کی طرف جو آپ کو چیز لے کر جاتی ہے، ان چیزوں سے دور رہنا اور اپنی لائف میں کوئی نئی چیز لانا، یہ آپ کے درد کو کم کرتی ہے اور دوسرے انسان کو ذہن سے نکالتی ہے۔ لیکن آپ ان میں سے کسی بھی چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے، آپ صرف اور صرف اس کی یادوں کا ایک جو جال ہے اس میں بیٹھ کر تو سوچتے ہیں کہ شاید میری تکلیف کم ہو جائے، میں رو رہی ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ مجھے کالز کر کے ایسے رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ درد ہوتا ہے، ہمیں بھی درد ہوتا ہے اس چیز کے اوپر، لیکن ہمارا کام ہے سمجھانا۔ ہم آپ کو اس لیے یہ چیز بتاتے ہیں، تو ہم آپ کو ایک وے بتاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں، اور یہی ایک رائٹ وے ہے۔ آپ اگر اس انسان کو کہیں گے کہ اب سیدھے ہو جاؤ، اس سے معافیاں مانگیں گے، تڑپیں گے، جو مرضی کریں گے کہ واپس آ جاؤ میری لائف میں تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا۔ جو انسان آج آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ اس کی منتیں کر کے پاؤں پکڑ کر پاس لے بھی آؤ گے، ہاتھ جوڑو گے اس کے سامنے، لے بھی آؤ گے، وہ کل کو پھر آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آپ اس کو کوئی لاجک تو دے نہیں رہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ان چیزوں سے دور رہیں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔